अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग वाकई में न्यू क्योंकि इसमें खाने पीने की कोई रेसिपी नहीं है। इसमें बहुत ही कोई मैं आपको आप लोगों के फ़ायदे की बात बताने वाली हूँ। वो फ़ायदे की बात ये है कि हम नमाज़ तो पाँचों वक्त की पढ़ते हैं, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ अगर हम कुछ सूरत वगैरह या दुआ वगैरह या अस्कार वगैरह का एहतमाम करें तो हमारी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा और अच्छी और बेहतरीन हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना जो मैं पढ़ती हूँ वो आपने आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, और पता नहीं इसके ज़रिए कितने लोगों का भला हो जाए और मुझे दुआएं मिल जाएं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जी। मुझे नहीं पता कि आप लोग को पता हो नहीं पता हो, एक एक जो है वो व्लॉगर हैं और उनका नाम है प्यारी मरियम। वो सऊदीया में ही रहती हैं और सऊदीया मैं भी सऊदीया में रहती हूँ, लेकिन जो है वो अलग शहर में रहती हैं, मैं अलग शहर में रहती हूँ। वो आई थिंक कसीम वगैरह में रहती हैं। तो उन्होंने बताया था, ये मैं उनका व्लॉग देखती हूँ, पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और उनकी वाइब अलग आती है। एक तो मुझे उनका व्लॉग बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था, उन्होंने अपने व्लॉग में बता चुकी हैं वो बात। तो मैंने कहा अगर आप लोग ने सुन लिया तो अच्छी बात है, और जिसने नहीं सुना उसे मेरे व्लॉग के ज़रिए पता चल जाए। उन्होंने ये बताया था कि जो है वो सूरह मुज़म्मिल जो है वो पढ़ती हैं, जिससे उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और वाकई में अल्लाह ताला की तमाम जो है दुआ और तमाम कुरानी आयत, तमाम अस्कारी वैसे हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हमारी दुआएं सारी ही कबूल होती हैं। और जो है वो अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ मांगना चाहिए कि नहीं, ये दुआ तो मेरी कबूल होनी ही होनी है। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी शक आ गया ना, तो समझे कि बस वो आपका ईमान वहीं डगमगा गया, और मतलब कि शक की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। अल्लाह ताला के काम में या अल्लाह ताला के उसमें तो कोई वो ही नहीं है ना। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो आपके लिए वो चीज़ बेहतरी होगी तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था। और मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ उनके ज़रिए से, प्यारी मरियम के ज़रिए से, अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। तो चले जी चलते हैं कि मैं क्या पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है वो मैंने कुरान खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कुरान है, कोई पंसूरा वगैरह नहीं है, तो मैं हर चीज़ इसी में ही पढ़ती हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो 29 से पारे में है, यह सूरतुल मुज़म्मिल, ठीक है। सूरतुल मुज़म्मिल है, वो हमें पढ़ना ऐसे है कि वो हमें हर नमाज के बाद पढ़ना है। आप नमाज जैसे पढ़ लेंगी, फ़जर की पढ़ लें, ज़ोहर की पढ़ लें, असर की पढ़ लें, मगरिब की, इशा की, ये सारी नमाज़ों के बाद आप जो है सलाम फेरेंगी, दुआ मांगेंगी। दुआ मांगने के बाद आपको बग़ैर किसी से बात किए, मुश्किल से, ये बहुत ईजी है, 5 मिनट का भी काम नहीं है, जो रोज़ पढ़ते होंगे उनके लिए। दुआ मांगने के बाद ही आपको बग़ैर किसी से बात किए सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है आपको, ठीक है। वो कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ठीक है। यहाँ से जो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगी वो आएगा तब्दीला, ठीक है, आयत नंबर 8। उसके बाद आएगा रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये जो पूरी आयत है ना, ये आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिक़ी से लेके वकीला तक, ये आयत नंबर 9 पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये ब्रैकेट की तरीके से निशान लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको आके रुकना है, ये पूरी आयत आप पढ़ लेंगे स्टार्टिंग से, और यहाँ पे आपको आके रुकना है। यहाँ पे आपको 3 दफ़ा दुआ मांगना है कि या अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, आमीन, ठीक है। इसको आपने 3 दफ़ा दुआ मांगनी है और 3 दफ़ा ही मतलब 1 दफ़ा रुक के और 3 दफ़ा आपको दुआ मांगनी है। उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है, बस साबिर अला मा यक़ूलून। उसके बाद आप पूरा ये पढ़ते रहेंगे। दैन जो आप आ जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे भी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद ये आएगा वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। ये मैंने दोबारा जो है वो ब्रैकेट का निशान लगाया हुआ है। यहाँ पे आके फिर आपको 1 दफ़ा रुकना है, पढ़ के रुक जाना है, और फिर दोबारा उसी तरीके से 3 दफ़ा दुआ मांगना है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और पूरा आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। दोबारा यब्तगून सिर्फ मिन फ़ज़लिल्लाह तक, ये आप लोग ब्रैकेट में अपने उस पर निशान लगा लें जो भी आप पढ़ते हैं, और फिर आप लोग यहाँ पे रुक के दोबारा 3 दफ़ा दुआ मांगेंगे। उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है और दोबारा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम पढ़ के
दोबारा आपको 3 दफ़ा अपनी दुआएं मांगनी है और दुआ मांग के जो है वो बस आप लोग अल्लाह ताला पे छोड़ देंगे। बस अब अल्लाह ही ताला मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। ठीक है, अब ये पढ़ना कैसे है ये मैंने आप लोग को बता दिया। पाँचों नमाज के बाद आप लोग को दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद बग़ैर किसी से भी बात किए बगैर आप लोग को सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। ये हर नमाज के बाद आप लोग को पढ़ना है और फिर देखिएगा आप लोग की दुआएं कैसे कबूल होती हैं। ठीक है, यही था। और बाकी मुझे जो जो पता चलता रहेगा मैं जो भी पढ़ूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। यही छोटा सा ब्लॉग था तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।